अच्छी और बुरी दोनों आदतें होती हैं, पर कुछ रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो बिल्कुल स्लो पॉइजन का काम करती है, जिसे सबसे पहले नंबर पे मैं दूंगी टाइम मैनेजमेंट। दिन भर के कामों की शुरुआत एक सही समय पे होना चाहिए। जल्दी उठना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का ही काम नहीं करता है, उस पे एक अच्छा खासा बड़ा वीडियो बन सकता है कि इसकी कितनी सारी फ़ायदे हैं। और जो ये दूसरी गलत आदत है ना, ये हम सब लेडीज़ में ज़्यादा होती है, नेग्लेक्टिंग हेल्थ। अपने हेल्थ के ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। फैमिली के लिए कुछ भी बन रहा है, अपना हिस्सा तो उसी में से निकल जाएगा। अपने लिए क्या करना है, कैसे ध्यान देना है, इसको सोचते ही नहीं हैं। हर एक होम मेकर को ये बात पता है कि उसका घर उसके स्वस्थ रहने से ही स्वस्थ चल सकता है। बस बुरी आदतों को हटाना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। तीसरा जो सबसे बुरी आदत है वो है स्किप ब्रेकफास्ट। घर में यदि 3 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं, सबके लिए अलग अलग सब कुछ बनेगा और सब में से थोड़ा थोड़ा जो बचेगा उसमें से मेरा नाश्ता हो जाएगा। या फिर चलो आज ये काम पहले है, इसको निपटा लेते हैं, नाश्ता तो बाद में कर लेंगे। या पहले कोई जाने वाला है तो चलो उसको पहले खिला पिला के विदा करो, बाद में अपने लिए नाश्ता बना लूँगी। ये थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो अरे जो है उसी को खा लो, थोड़ा बहुत, थोड़ी देर के लिए भूख शांत हो जाएगी, फिर अपने लिए कुछ बना लेंगे। या खाना तो बनने ही वाला है, थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर जब खाना बन जाएगा तो खाना खा लेंगे। सब कुछ खाना चाहिए और सब चीज़ खाने का एक टाइम भी होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट तो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। यदि आप इस बात को और डीपली जानना चाहते हैं तो गूगल सर्च करके देख सकते हैं। चौथी जो एक आदत है वो है टाल मटोल की आदत। अरे 2 मिनट का काम है, कभी भी कर लेंगे, अभी छोड़ दो, बाद में करेंगे। अरे अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में इसको कर लूँगी। अरे इसको करने में कहाँ ही ज़्यादा टाइम लगता है, अरे कितना ही गंदा हुआ है, थोड़ा बहुत तो है, चलता है। पर ये जो टाल मटोल की आदत है ना, ये काम को बढ़ा देती है। सच में यदि कोई काम 2 ही मिनट लगता है तो उसको तुरंत निपटा के हाथों हाथ फ्री हो जाना चाहिए। यदि टालने की आदत हट जाएगी ना तो कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा और हाथों हाथ सारा काम पूरा होते चला जाएगा। इसलिए जितना हो सके काम को टालने की बजाय उसको इमीडिएट ख़त्म कर देना ही एक अच्छी आदत में आएगी। क्योंकि पूरा घर संभालते हुए इतना टाइम नहीं मिलता कि हम पूरा दिन सिर्फ एक ही काम के लिए लगा दें। तो हर 2-2 मिनट के काम को कभी टालना नहीं चाहिए। और ये टालने की आदत खाली घर के कामों में नहीं आती है, फिर और बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसको आप टालना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो हमारे आगे चल के परेशानी का घर बनता है। जब हमारे पास टाइम कम रहता है तो सारे कामों का बर्डन एक साथ आ जाता है। और हमारी जो ये सब आदतें हैं, ये सब आदत हमारे बच्चों में पास आउट होती है, क्योंकि वो हमें ऐसा ही करते देखते हैं तो और ऐसा ही सीखते हैं। जब हम अपडेट रहेंगे, अपने कामों को टाइम पे निपटाएंगे, तो बच्चे में भी ये आदत धीरे धीरे आ जाएगी कि शायद काम को टाइम पे ख़त्म करना है। पुरानी गृहस्थी और उम्र होते होते तो मुझे पता चलने लगा है कि मेरे अंदर में क्या क्या काम आती है और मुझे कैसे कैसे निपटाना है। पर बच्चों में भी ये सब आदतें नहीं आई है और उन्हें बाहर की दुनिया में भी बहुत स्ट्रगल करना है। तो उन्हें एकदम अपडेट रहने के लिए, उन्हें एकदम स्मार्ट बनने के लिए हर काम को टाइम पे निपटाने की आदत उनमें डालनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है यूजलेस एक्सपेंस, यानी फिजूल खर्च करना। बहुत बार ऐसा होता है, मार्केट जाइए तो आपको तरह तरह का चीज़ दिखाई देगा, पर उस चीज़ की ज़रूरत मेरे घर में कितनी है ये सोच समझ के चीज़ खरीदना या फिर खाली मन के बात पे खरीद लेना ही फिजूल खर्ची है। मार्केट जाना हो तो एक बजट लेकर जाना चाहिए। ये सोच विचार के जाना है कि मुझे क्या क्या खरीदना है और इसमें मुझे कितना खर्च लगेगा। उसके बावजूद भी कुछ भी खरीद के घर ले आना कि चलो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे घर पे सजाते ही बहुत सुंदर लगेगा, या ये कपड़ा जो मेरे पे बहुत खिलेगा, ये सब फिजूल खर्ची ही है। हर फैमिली की एक बजट होती है और उस बजट के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। इन आदतों को रोकना बहुत ज़रूरी है और ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है कि पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। इच्छाएं तो अनंत है, पर अपनी इच्छाओं को रोकते हुए जो ज़रूरी है उसके ऊपर खर्च करना सही खर्च है। चीज़ें खरीद के घर में रखना और उसको डिक्लटर नहीं करना भी एक गंदी आदत में से है।
हमारा घर जितना स्क्वायर फीट का है वो तो उतना ही रह जाता है, पर उसमें सामान भरते चला जाता है। इसलिए बिना ज़रूरत की चीज़ ना खरीदें और जो घर पे रखी हुई चीज़ है ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि उसी का इस्तेमाल हो जाए। और यदि कुछ लेना भी है तो उस तरह की जो सिमिलर चीज़ हमारे घर में रखी हुई है उसे पहले हटाना बहुत ज़रूरी है। कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अनदर, हमेशा दूसरे से खुद को जोड़ते रहना। अरे उसने वो खरीद लिया, मैंने नहीं खरीदा, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऊपर वाले ने सारा दुख मेरे साथ रख दिया है। इस कंपेयर से जब आप बाहर आ जाएंगे, अपने आप को सेल्फ मेड सोचेंगे, अरे जो है उसी को बेटर कर लेना है, उसी में अपना बेस्ट से बेस्ट कर देना है। यदि ये आदत आप में नहीं है तो इसे जल्दी से अपने अंदर लाइए। नेक्स्ट जो है वो है अपनी हॉबी को बढ़ाइए। इससे आपको मोबाइल देखने की आदत कम पड़ेगी। यदि आप मोबाइल देखना ही चाहते हैं तो अपने हॉबी से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप देखिए। इससे आपको करने की उत्साह बढ़ेगी, न कि आपका समय बर्बाद होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक और गॉसिप, ये दोनों चीज़ों से तो बहुत बच के रहना चाहिए। ये तो यूनिवर्स का लॉ है, आप जितना किसी भी चीज़ के लिए बुरा बोलेंगे वही चीज़ आपके साथ होती चली जाएगी। इसलिए जब भी बोलो पॉजिटिव बोलो, चाहे वो अपने लिए हो या दूसरे के लिए हो। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।